Hello बच्चों, let's see the question. The question is the plane light wave with wavelength lambda that is 0.54 micrometer goes through a thin converging lens with focal length 50 centimeter and an aperture stops fixed immediately after the lens and reaches a skin placed at distance b that is 75 centimeter from the aperture stop. At what aperture radii has the center of diffraction pattern on the screen the maximum illuminance? किस अपर्चर रेडियस पर जो डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो सेंटर होगा वहां पर मैक्सिमम इल्यूमिनेंस हमको यहाँ पर शो होना होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा। सबसे पहले तो हम की कॉन्सेप्ट में हम आपको ये समझाते हैं कि पैटर्न रखा कैसे हुआ है। ये बात की अगर आपको जानकारी हो गई तो आप समझ जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से कंडीशन है। ठीक, ये आपका लेंस है। ठीक, कन्वर्जिंग लेंस। अब यहाँ पर क्या है कि ये मैं ऐसे बनाते हूँ सेंटर। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए स्क्रीन रखी हुई है आपकी। ठीक, ये आपकी स्क्रीन रखी हुई है और उसके बाद यहाँ पर आपके तो स्टॉप लगे हुए हैं, एक इस जगह पर, एक इस जगह पर ऐसे स्टॉप लगे हुए हैं। राइट, कुछ ऐसी कंडीशन है। और क्या हो रहा है कि यहाँ से रेज आ रही है। ठीक, रेज जो है यहाँ से जा रही है। ठीक, ये बात। ठीक, अब क्या हो रहा है कि रेज यहाँ से जाने के बाद अब यहाँ स्टॉप लगा हुआ है। ठीक, तो ये यहाँ यहाँ पर आपका फोकस है और तो एक बार रे जो है यहाँ से पहले रे तो फोकस से पास होगी, फोकस से पास होने के बाद इससे टकराएगी, इससे टकराने के बाद इधर पास होगी। मतलब ड्रॉ करने का तरीका ऐसे होगा कि पहले आप फोकस से मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये हमारी ये क्या कहलाएगी, दिस इज आर और ये है यहाँ पर एच। ठीक, और जहां पर स्क्रीन पर टकरा रही दिस इज ये स्क्रीन हमारी पी। ठीक, ऐसा कंडीशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट होगा दैट की कॉन्सेप्ट इज, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें यहाँ पर आर के टर्म्स में वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो लेट मी राइट द की कॉन्सेप्ट। हमें यहाँ पर फ्रेस्नेल्स जोन्स वाला की कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक, राइट। अब ये फ्रेस्नेल जोन्स वाला की कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पर जो फोकल पॉइंट है, अभी ये बीच में आएगा तो मैं समझाऊंगा क्यों फ्रेस्नेल जोन्स बोला। जो फोकल पॉइंट है, दिस फोकल पॉइंट एक्ट एज अ वर्चुअल सोर्स ऑफ द लाइट। दी एफ एक्ट्स एज अ वर्चुअल सोर्स ऑफ लाइट। एफ जो है यहाँ पर लाइट के वर्चुअल सोर्स की तरह काम करेगा। ठीक, यहाँ पर सो वी कैन टेक, लेट मी ऑल्सो मेंशन दैट, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो स्फेरिकल वेव्स हैं दे आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स एफ, सो वी कैन टेक स्फेरिकल वेव्स, स्फेरिकल वेव्स कन्वर्जिंग टुवर्ड्स एक्स, टुवर्ड्स एफ। ये हमने बात मान ली यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये जो वेव्स हैं उनको हम फ्रेस्नेल जोन्स में डिवाइड कर रहे हैं जस्ट आफ्टर द इमेज फ्रॉम दिस स्टॉप। सो डिवाइडिंग, जितने भी स्टेप हम यहाँ पर कर रहे हैं आपको मेंशन कर देते ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। डिवाइडिंग दिस, ये जो वेव्स यहाँ पर कन्वर्ज हो रही हैं, these waves into Fresnel zone just after the image from the stop, just after they emerge from the stop। जैसे ये स्टॉप से निकलेंगे, ये स्टॉप्स ये आपके हैं, दीज आर द योर स्टॉप्स। ठीक, ये स्टॉप से निकलेंगे उसके बाद हमने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। तो अब हमने क्या किया यहाँ पर, फ्रेस्नेल जोन से डिवाइड करने के बाद हमें पता चला कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर माइनस एफ माइनस एच का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं एफ की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस, अब एम लेमडा बाई सो होता है ना, तो एम लेमडा बाई टू। अब देखो बी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस बी, स्क्रीन जो है वो बी डिस्टेंस पर रखी हुई, इसलिए हमने यहाँ पर इसको बी लिखा। बी से क्या घटा दिया, एम लेमडा बाई टू। ठीक, माइनस एफ माइनस इसलिए है तो एफ की जगह बी हो गया। देखो फोकल लेंथ और जो स्क्रीन से दूरी होती है यानी कि जो डी होता है ना, डी, तो दिस डी इज इक्वल टू दिस डी इज इक्वल टू एफ, यानी जितनी स्क्रीन रखा है दैट इज इक्वल टू एफ, इसलिए हम यहाँ पर एफ लिख रहे हैं। ठीक ठीक, ए मतलब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक, तो बी माइनस एच का होल स्क्वायर ये हमारा फॉर्म होता है। ठीक,
अब आर यहाँ पर क्या है, आर जो है, लेट मी राइट दैट, इट इज द रेडियस ऑफ एम फ्रेस्नेल जोन। ठीक, एच क्या है, एच हमारा डिस्टेंस, ठीक, एच हमारा, ये देखो यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, अब आप तो एच तो आपका मेंशन ही है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट मी राइट दैट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2FH। ठीक, दैट इज इक्वल टू, मतलब इसका मतलब होगा माइनस बी एम लेमडा प्लस 2BH। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी, और एच हमें पता है, सो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे कंपेयर करा दो, बी एम लेमडा डिवाइड बाई 2B माइनस एफ। एंड तो वी कैन से दैट, देखो यहाँ पर एक स्क्वायर भी था, यही तभी हमने सॉल्व करने पर हमारी वैल्यूज आई हैं, ये वाली वैल्यूज जो है हमारी, याद करके ये वैल्यू थी, हमने इनको इक्वेट कर दी थी, यहाँ से हमने एच की वैल्यू निकाल ली, वैल्यू से एच की वैल्यू निकाल ली, तो हमने एच की वैल्यू निकालनी यहाँ से, तो हमने क्या किया यहाँ पर, एच की वैल्यू निकालने के बाद हमने देखा यहाँ पर जब आर स्क्वायर में रखोगे ये वाली वैल्यू एच की, तो ये हो जाएगा FBM लेमडा डिवाइड बाई बी माइनस एफ। ठीक, ये वाली हो गई। अब हमें क्या है, हमें इन्होंने कहा है कि सेंटर ऑफ मैक्सिमम डिफ्रैक्शन पैटर्न, द मैक्सिमम इल्यूमिनेंस। ठीक है, मतलब हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए, और इंटेंसिटी मैक्सिमम कब मिलेगी, जब ऑड नंबर्स ऑफ फ्रेस्नेल जोन्स आर एक्सपोज टू द स्टॉप्स, तो ऑड नंबर वाली रोक ली जाएंगी, तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं, लेट मी राइट द होल स्टेटमेंट आल्सो, ताकि आपको यहाँ पर और क्लियर आ जाए, सो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, कि द इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए हमको, तो द इंटेंसिटी मैक्सिमम आर ऑब्जर्व व्हेन एन odd number of when an odd number of Fresnel zones are exposed to stop। thus अब हम आर को आर के टर्म्स में अगर लिख लें यहाँ पर, तो आर के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा KB/F लेमडा। ठीक है, यहाँ पर एम था, यहाँ पर के टर्म्स में देखा, डिवाइड बाई B-F। यहाँ पर जो के की वैल्यू हो सकती है दैट इज 135, मतलब ये वाली जो है यहाँ पर, इसको हम रोक देंगे। ठीक, इसलिए हमने डी वाली लिया है। ठीक, तो यही हमारी यहाँ पर हो जाएगी अपर्चर रेडियाई। तो दिस इज द अपर्चर रेडियाई, मतलब जो अगर हम आंसर हम देखेंगे हमारा, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर के की वैल्यू ध्यान देना, 135 वाली ऑड वैल्यूज है के की, ठीक, इन द स्क्वायर रूट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।